अमेरिका और ईरान के एक दूसरे पर हमले। अमेरिका का ईरान में गोरुक और जजीरा कश्यप में रेडार तंसीबात को निशाना बनाने का दावा। अमेरिकी सेंटकॉम ने कहा है आबनाए हुर्मुज़ और खलीजी ममालिक की तरफ दागे गए मुतादिद मिसाइल और ड्रोन्स को रोक दिया है। हमले में किसी एहलकार को नुकसान नहीं पहुंचा। बहरीन में 15 फ्लीट हेडक्वार्टर को नुकसान पहुंचाने का दावा गलत है। ईरान ने 7 मिसाइल दागे जिनमें से 6 रोक लिए गए। 7वां मिसाइल भी हदफ तक ना पहुंच सका। ईरान के खिलाफ कार्रवाई अपने दिफा में की। ईरानी पासरान इनकलाब का कहना है अमरीकी हमले के जवाब में खित्ते में मौजूद अमरीकी तंसीबात को मिसाइलों से निशाना बनाया। अमरीकी कार्रवाइयां जारी रही तो आबनाए हुर्मुज़ मुकम्मल बंद कर दी जाएगी। आबनाए हुर्मुज़ की बंदिश का जिम्मेदार अमरीका होगा। ईरान ने जंगबंदी के लिए मुआहदे पर इत्तेफाक नहीं किया। ईरान के लोग ताकतवर और गयूर हैं। मुआहदे के सिवा ईरान के पास कोई रास्ता नहीं होगा। सदर डोनाल्ड ट्रंप का अमरीकी टीवी को इंटरव्यू। कहा ईरान तनाज़ा हल होने में वक्त लगेगा, ये काम फौरी नहीं होते। तेहरान के पास 21 से 22% मिसाइल बाकी हैं। ईरान वो इक़दाम करने पर मजबूर होगा जिसका उसने कभी तसव्वुर नहीं किया। ट्रंप ने यह भी कहा मेरी इंतज़ामिया को ईरान मामले पर कामयाबियाँ मिल रही हैं। ईरान के पास जौहरी हथियार नहीं होंगे। आबनाए हुर्मुज़ से बहुत से ऑयल टैंकर्स गुजरे हैं। तादाद बताना नहीं चाहता। सदर ट्रंप को आबनाए हुर्मुज़ दोबारा खुलवाने के लिए आर्जी मुआहदे की ज़रूरत है। ये ईरान पर दबाव की पॉलिसी के खात्मे और महवर मुज़ाहमत की फतह है। ईरानी सुप्रीम लीडर मुश्तबा खामनेई के मुशीर ख़ारजा उमूर डॉक्टर अली अकबर वलायती का कहना है ईरान के ताकतवर होने से मुतल्लिक मगरिब का पुराना डरावना ख्वाब हकीकत बन गया है। ईरान मजीद मजबूत हो रहा है और तस्वीराती नक्शा दोबारा तश्कील दिया जा रहा है। गिलगित बल्तिस्तान में किसकी हुक्मरानी? तीर चलेगा, धाड़ेगा शेर या आज़ाद उम्मीदवार करेंगे हरीफ को जेर? जीबी में इंतखाबी दंगल कल सजेगा। 24 जनरल नशिस्तों पर 403 उम्मीदवारों का इम्तिहान। 272 आज़ाद जबकि 131 मुख्तलिफ सियासी जमातों के उम्मीदवार। पीपल्स पार्टी के 23, नून लीग के 22 उम्मीदवार मैदान में। इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी, पाकिस्तान मुस्लिम लीग, पाकिस्तान नजरियाती पार्टी और इस्लामी तहरीक के उम्मीदवार भी इलेक्शन का हिस्सा। जमात इस्लामी, मजलिस वहदतुल मुस्लिमीन JUI और MKM के उम्मीदवार भी इलेक्शन लड़ेंगे। 17 सीटें जीतने वाला अपनी हुकूमत बनाएगा। जीबी इंतखाबात में 9,58,481 वोटर हक राय दही इस्तेमाल करेंगे। मर्द वोटर्स की तादाद 5,03,772, खवातीन वोटर्स की तादाद 4,54,708। टोटल 1368 पोलिंग स्टेशन कायम। मर्दों के 499, खवातीन के 464 पोलिंग स्टेशन। 389 पोलिंग स्टेशन मुश्तरका होंगे। जीबी में आम इंतखाबात के लिए सिक्योरिटी के इंतहाई सख्त इकदाम। पाकिस्तान ने गिलगित बल्तिस्तान इंतखाबात से मुतालिक भारतीय बयानात को सख्ती से मुस्तरद कर दिया। तर्जुमान दफ्तर खारिजा का कहना है भारत आलमी सतह पर गलत बयानी और प्रोपेगेंडा फैला रहा है। बेबुनियाद दावे काबिज अफवाद के हाथों इंसानी हुकूक की संगीन और मुनज़्ज़म खिलाफ वर्जियों से तवज्जो नहीं हटा सकते। मसला कश्मीर आलमी सतह पर तस्लीम शुदा तनाज़ा है। पाकिस्तान ने हक़ खुद इरादियत को कश्मीरी आवाम का हक़ करार दिया है। अमेरिका की ईरान से मुआहदे की कोशिशें। इसराइल ने अमरीकी हुकाम की जासूसी बढ़ा दी। निगरानी का मकसद मशरिक़ वुस्ता तनाज़े पर ट्रंप इंतजामिया की गुफ्तगू सुनना और अमरीकी फैसला साजी की इंटेलिजेंस मालूमात जमा करना है। पेंटागन के मुताबिक जासूसी के खदशे का लेवल बढ़ाकर अहम कर दिया। एक इंटरनल मेमो के मुताबिक जासूसी और तकनीकी मालूमात इकट्ठा करने की सलाहियतें नाजुक सतह पर पहुँच चुकी हैं। दस्तावेज में मखसूस वाक़यात की एक सीरीज़ की निशानदही की गई जिससे अमरीकी खदशात बढ़ गए हैं। अमरीकी हुकाम के मुताबिक अमरीकी जब भी इसराइल जाते हैं तो मामूल से ज़्यादा एहतियात करते हैं क्योंकि इसराइलियों की शोहरत है कि वो जासूसी करने में बहुत जारे मिजाज हैं।
ईरान ने लबनान के मामलात में मुदाखलत के इल्ज़ामात को मुस्तरद कर दिया। वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची ने लबनानी सदर जोसेफ ऑन के बयान पर रद्द-ए-अमल देते हुए कहा, सदर जोसेफ ऑन का बयान देख कर लगता है लबनान के बेशतर इलाकों पर कब्जा इसराइल का नहीं ईरान का है। लगता है लबनान की बड़ी आबादी को बेघर इसराइल ने नहीं ईरान ने किया है। यूँ लगता है कि रोज़ ईरान ही लबनान पर बमबारी करता है। लबनान को उसके असल दुश्मन उसके सदर से बचाया जाए। ईरानी वज़ारत ख़ारिजा के तर्जुमान इस्माइल बक़ाई की लबनानी सदर पर तनकीद, कहा जो साथ खड़ा हो उसे बेच देता है और जो मुखालिफ हो उसे अपना लेता है। अमरीकी ऐवान के डेमोक्रेट अरकान ने वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो से मकबूजा मगरबी किनारे में गैर कानूनी इसराइली तामीरात रुकवाने का मुतालबा कर दिया। रुकन कांग्रेस मार्क पोकान ने कहा, दुनिया के ताकतवर तरीन मुल्क के तौर पर अमरीका को चाहिए कि वो मकबूजा किनारे में गैर कानूनी तामीरात रुकाए। इससे कबल अमरीकी सेनेट में रिपब्लिकन पार्टी की जानिब से पेश की गई एक अहम तरमीम मंजूर न हो सकी। आज़ाद कश्मीर में इंतखाबात 27 जुलाई 2026 को होंगे। चीफ इलेक्शन कमिश्नर आज़ाद कश्मीर ने ऐलान कर दिया। आज़ाद कश्मीर हुकूमत ने जम्मू कश्मीर जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी को कलअदम तंजीम करार दे दिया। रियासती महकमा दाखिला ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। तंजीम के तमाम मुतबादिल नाम भी नोटिफिकेशन में शामिल। तंजीम को इंसदाद दहशतगर्दी एक्ट 2014 के तहत कलअदम करार दिया गया। सदर आज़ाद ने तंजीम को प्रेस्क्राइब्ड ऑर्गेनाइजेशन करार देने की मंजूरी दी। जम्मू कश्मीर ज्वाइंट एक्शन कमेटी की 9 जून को एहतजाज की कॉल। आज़ाद कश्मीर हुकूमत ने सयाहों के लिए एडवाइजरी जारी कर दी। हुकूमत आज़ाद कश्मीर की सयाहत के लिए आने वालों से सफ़र मुलतवी करने की अपील। कहा, सयाह 5 से 20 जून तक गैर ज़रूरी सफ़र से गुरेज करें। बैरून इलाकों से आने वालों को भी सफ़र मौखर करने का मशवरा। हुकूमत ने पेट्रोल की कीमत में कमी कर दी। पेट्रोल 4 रुपये फ़ी लीटर सस्ता। नई कीमत 377 रुपये 78 पैसे फ़ी लीटर मुकर्रर। डीजल की कीमत 380 रुपये 78 पैसे फ़ी लीटर पर बरकरार। मट्टी का तेल भी 8 रुपये 70 पैसे फ़ी लीटर महंगा। हुकूमत ने पेट्रोल पर लेवी में 24 रुपये 74 पैसे फ़ी लीटर का इजाफा कर दिया। लेवी 91 रुपये 74 पैसे फ़ी लीटर से बढ़ाकर 116 रुपये 8 पैसे फ़ी लीटर कर दी गई। हाई स्पीड डीजल पर लेवी की शरह में 24 रुपये 34 पैसे फ़ी लीटर कमी। लेवी 68 रुपये 93 पैसे फ़ी लीटर से कम करके 44 रुपये 59 पैसे फ़ी लीटर कर दी गई। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईम का पेट्रोलियम लेवी खत्म करने का मुतालबा। लाहौर में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा, पेट्रोलियम लेवी खत्म ना की गई तो हड़ताल का ऐलान करेंगे। पहिया जाम का ऑप्शन भी है। पेट्रोलियम लेवी के जरिए आवाम से पैसे बटोरे जा रही हैं। टैक्स बढ़ाकर आवाम पर बोझ डाला जा रहा है। हुकूमत हर जुम्मे को एक बजट का ऐलान कर देती है। पेट्रोलियम लेवी की मद में 8,066 अरब रुपए आवाम से लिए जा चुके। कराची में तरक्याती काम तेज़ी से हो रहे हैं। यूनिवर्सिटी रोड जुलाई के आखिर तक खोल दिया जाएगा। शाहराह भुट्टो मुकम्मल हो चुकी है। लोगों को सहूलत मिल रही है। सीनियर वजीर सिंध शर्जील इनाम मेमन का कहना है, सिंध में विफाक के मातहत सड़कों की हालत अब भी बहुत ख़राब है। पूरे मुल्क में मोटरवेज बन गए। सिंध में मोटरवेज के मसाइल हैं। विफाक ने सिंध को कम अहमियत दी है। सहाफ़ी के सवाल पर कहा, कैप्टन सफदर की कोई इतनी बड़ी सियासी हैसियत नहीं। चमड़े की सनत दिन ब दिन तरक्की कर रही है। एक्सपोर्टर्स को हर मुमकिन ताउन फराहम करते रहेंगे। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का सियालकोट में तकरीब से खिताब। कहा, सियालकोट चैम्बर ऑफ कॉमर्स मुल्की मईशत में अहम किरदार रखता है। एक्सपोर्टर अपनी प्रोडक्ट्स के मेयाद को मजीद बेहतर बनाने की कोशिश करें। न सिर्फ शहर बल्कि मुल्की मईशत बेहतर हुई है। पंजाब में काश्तकारों को तमाम सहूलतें एक ही छत तले में असर। काश्तकार के लिए वन स्टॉप एग्रीकल्चर इनपुट मार्केट का नया दौर। मुल्तान, बहावलपुर, साहिवाल और सरगोदा में मॉडल एग्रीकल्चर मॉल पूरी तरह फंक्शनल। वज़ीर आला मरियम नवाज का मज़ीद 10 अजला में मॉडल एग्रीकल्चर मॉल के लिए फौरी इक़दामात का हुक्म। कहा, पंजाब के काश्तकार की सहूलत के लिए हर इक़दाम करेंगे।
इसराइली फौज का लबनानी फौजी गाड़ी पर हमला, मुतादिद लबनानी फौजी शहीद हो गए। लबनानी फौज के मुताबिक इसराइल ने लबनान में खुर्दली नबीता सड़क पर लबनानी फौजी गाड़ी को निशाना बनाया। हमले में एक अफसर समेत मुतादिद लबनानी फौजी शहीद हो गए। पाकिस्तानी सिक्योरिटी फोर्सेस के हाथों गिरफ्तार खारजी उमरदीन और जज्बा का एतराफ़ी बयान। फितना अल खवारिज का गुमराह कुन बयानिया बेनकाब। गिरफ्तार खारजी उमरदीन ने बताया, मैंने 12 जनवरी 2025 को कलअदम TTP में शमूलियत इख्तियार की। तमाम खारजी कमांडर्स के साथ 60 से 70 अफगानी हैं। अफगानिस्तान से ट्रेनिंग ली। ये खारजी नेटवर्क शादी खेल बेस पर हमले और कोटा खवा रोड पर धमाके में भी मुलविस था। भारत के चीफ जस्टिस सूर्यकांत को बरतानिया में हजीमत का सामना। लंदन की यूनिवर्सिटी में तकरीब में लेक्चर के दौरान शुरा ने आड़े हाथों ले लिया। शुरा ने सूर्यकांत से भारत में जमहूरियत हुकूमत की मुखालिफत की आज़ादी पर सवाल पूछा। भारतीय नौजवानों को कॉकरोच कहने वाले चीफ जस्टिस से तल्ख सवाल पूछने पर तकरीब में बदनज़मी। शुरा के भारतीय चीफ जस्टिस के मुतराज़ बयान की तरफ इशारा करने पर मॉडरेटर ने मुदाखलत की। मनशियात फरोशी के इल्जाम में गिरफ्तार अनमोल और पिंकी के खिलाफ मुकदमात की तफ्तीश जारी। मुलजिमा की वॉइस रिकॉर्डिंग समेत डिजिटल शवाहिद पंजाब भेजने का फैसला। पुलिस ने अदालत से रुजू कर लिया। डिजिटल शवाहिद पंजाब लेबोरेटरी भेजने के लिए दरख्वास्त दायर। दरख्वास्त के मुताबिक 24 हल्के हैं जीबी असेंबली के, जिनमें मजमूई तौर पर 396 उम्मीदवार मैदान में उतरे हैं। 24 सियासी जमातें हैं जिनके 130 उम्मीदवार मैदान में हैं, जबकि 266 आजाद उम्मीदवार भी मैदान में मौजूद हैं और कांटे का मुकाबला इन तमाम उम्मीदवारों में मुतवक्के है। मजमूई तौर पर 9,58,000 वोटर अपना हक राय दही इस्तेमाल करेंगे। इंतखाबात की तमाम तैयारियां मुकम्मल कर ली गई हैं। तकरीबन 7,500 से ज्यादा जो अमला है इन 24 हल्कों में अपनी ड्यूटी का ऊपर मामूर होगा। 1,368 के करीब जो प्रिजाइडिंग अफसरान हैं जो तमाम पोलिंग स्टेशन के ऊपर अपनी ड्यूटियां सरंजाम देंगे। GBLA 1 हल्का 1 गिलगित के जो रिटर्निंग अफसर है उसके ऑफिस में हम मौजूद हैं। इलेक्शन कमीशन की तरफ से तमाम तर तैयारियां मुकम्मल हैं। किसका पलड़ा भारी, कौन मारेगा बाजी? जीबी इलेक्शन पर एक्सप्रेस न्यूज़ की खुसूसी कवरेज। हमारे नुमाइंदे मुख्तलिफ अजला में मौजूद आप तक हर अहम पेशरफ्त फौरी पहुंचा रहे हैं। अहम ऐलानात और तमाम सूरत हाल एक्सप्रेस न्यूज़ पर। पल पल की खबर, हर खबर पर नजर। बुलंदोबाला बर्फपोश पहाड़, खूबसूरत वादियां, कुदरत का खूबसूरत शाहकार गिलगित बल्तिस्तान। दुनिया की बुलंद तरीन चोटियां, अताबाद झील का नीलगो पानी, फेरी मेडोज के सब्ज मैदान, शंग्रीला रिजोर्ट के दिलकश मनाजिर। गिलगित बल्तिस्तान कुदरती हुस्न का एक मुकम्मल पैकेज बन चुका। माउंट एवरेस्ट पर लापता नेपाली कोहपेमा 6 रोज बाद जिंदा मिल गए। हेलरी डाशरापा ऑक्सीजन के बगैर अकेले रेंगते हुए बेस कैंप तक वापस पहुंचे। वो एक पॉलिश कोहपेमा के साथ वापसी के दौरान कैंप 3 और कैंप 4 के दरमियान लापता हो गए थे। नाइजर का प्यासा सहरा 50 जाने ले गया। सहरा सहारा में गाड़ी खराब होकर फंसने वाले पर दम तोड़ गए। 2 अफराद जिंदा बचे जो पैदल सफर करके करीबी इलाके तक पहुंचे। तमाम अफराद ट्रक खराब होने के बाद सहरा सहारा में फंस गए थे। बदकिस्मत अफराद ईद तातीलात के बाद माली से वापस आ रहे थे। ड्राइवर और मुसाफिरों ने गाड़ी की मुरम्मत की मुतादिद कोशिशें की मगर कामयाब ना हो सके।
कौमी क्रिकेट टीम की कारकर्दगी बेहतर बनाने के लिए बड़े पैमाने पर तब्दीलियों पर गौर। साबिक खिलाड़ी को अहम जिम्मेदारियां मिलने का इम्कान। ज़राए के मुताबिक साबिक कप्तान यूनिस खान को दौरा वेस्ट इंडीज़ के लिए हेड कोच बनाने की तजवीज़। सरफराज अहमद को मुतबादिल जिम्मेदारी दिए जाने का इम्कान। मोहम्मद हफीज़ को सिलेक्शन कमेटी में या डायरेक्टर इंटरनेशनल क्रिकेट का ओहदा मिल सकता है। रोज़नामा एक्सप्रेस की रिपोर्ट के मुताबिक कप्तान शान मसूद की क़यादत भी खतरे में। पाकिस्तान ने एशिया हॉकी कप अंडर 18 में तीसरी पोजीशन का मैच जीत लिया। मलेशिया को 0 के मुकाबले में 3 गोल से शिकस्त थी। फाइनल कल जापान और भारत के दरमियान खेला जाएगा। पाकिस्तान की बेटी आयशा बलोच का एशियन गेम्स रेसलिंग में बड़ा कारनामा। फाइनल में भारतीय हरीफ को मात देकर गोल्ड मेडल जीत लिया। मुकाबले में आयशा बलोच की तकनीकी बर्तरी नुमाया रही। भारतीय रेसलर उनके मौसर खेल का मुकाबला ना कर सकी। ईरानी फुटबॉल टीम को वर्ल्ड कप में शिरकत के लिए अमेरिका के वीजे जारी। व्हाइट हाउस हुकाम की तस्दीक। ईरान की टीम वर्ल्ड कप में पहला मैच 15 जून को न्यूजीलैंड के खिलाफ खेलेगी। ईरानी खबर एजेंसी के मुताबिक अमेरिका ने कुछ तकनीकी अमले के अरकान के वीजे जारी नहीं किए।